हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल मूवमेंट। पिछले लेक्चर में हमने मूवमेंट के बारे में कवर किया था, तो सेंट्रल मूवमेंट क्या है देखते हैं। सेंट्रल मूवमेंट को कहते हैं केंद्रीय आघूर्ण। केंद्रीय आघूर्ण, सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है। और सेंट्रल मूवमेंट जो है वो डिनोटेड किया जाता है म्यू आर से, ठीक है। म्यू आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, किसी बारंबारता बंटन में वार्ता बंटन के पद एक्स आई बराबर x1, x2, x3 और xn है, ठीक है। किसी बारंबारता बंटन के जो पद हैं आपके वो x1, x2, x3, xn है, और इन पदों की संगत बारंबारता एफ आई है आपकी f1, यानी x1 की बारंबारता f1 और x2 पद की बारंबारता f2, x3 की बारंबारता f3 और xn की fn है, ठीक है। तो क्या, तो माध्य x बार के प्रति बंटन का आरवां केंद्रीय आघूर्ण म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, क्या होगा कि म्यू आर इक्वल टू 1/n सिग्मा i1 to n f i और x i माइनस एक्स बार और होल टू दी पावर r। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ये आघूर्ण है। अब बेटा इनके मान निकालिए। जब इनके मान निकालेंगे, यदि r बराबर 0 रखें तो म्यू 0 बराबर 1/n सिग्मा i1 to n f i, ठीक है, x i माइनस एक्स बार होल टू दी पावर 0। इस पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई, 1 के बराबर, 1/n। और ये क्या है, सिग्मा i1 to n fi, बारंबारता का योग, और बारंबारता का योग होता है n के बराबर, और ये वैल्यू 1, n से n कैंसिल 1, यानी म्यू 0 की जो वैल्यू है वो आपका कितना हो गया, 1 के बराबर हो गई, राइट। अब देखते हैं, यदि r बराबर 1 हो, r बराबर क्या हो, 1 हो, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से म्यू 1 बराबर 1/n सिग्मा i1 to n f i और x i माइनस एक्स बार 1 के बराबर हो गया, ठीक है बेटा। अब इसका सॉल्व करते हैं इसे, तो 1/n सिग्मा i1 to n fi का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के जो टर्म्स में कर दीजिएगा, तो क्या आएगा कि 1/n सिग्मा i1 to n fi और xi के बराबर होगा। आगे वाली टर्म क्या आएगी, 1/n सिग्मा i1 to n fi और x बार के बराबर होगा, ठीक है।
और ये रिजल्ट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्यों होगा कि यानी इसमें ये बारंबारता का योग दिया है, और बारंबारता का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। और 1/n और n कितने बराबर हो गई, 1 के इक्वल हो गई। देखते हैं इसको, और ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, माध्य के बराबर। तो ये हो गया आपका माध्य के बराबर हो गया, माइनस साइन ऑलरेडी है, 1/n इंटू 1 n के बराबर हुआ, और ये x बार 1 से n से n कैंसिल हो गया, x बार माइनस x बार इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं कि म्यू1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, वो 0 के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़े से लर्न करने होंगे। और लर्न क्या है, इसका दिमाग में ऑलरेडी ऐसे ही आ जाते हैं कि 1 की वैल्यू रखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा बार बार स्टडी करोगे तो ये वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली अपने आप लर्न हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे एक म्यू2 की वैल्यू और है, म्यू2 की वैल्यू और है। देखो क्या निकल के आएगा, यदि r बराबर 2 हो तो r बराबर 2 हो तो क्या निकल के आएगा, म्यू2 1/n सिग्मा i1 to n fi। ठीक है बेटा, xi माइनस x बार होल टू दी पावर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर हो गया। देखिए बेटा इसमें करना कुछ नहीं है, केवल 2 पावर रख गए तो इसको क्या कहते हैं, प्रसरण। क्या कहते हैं इसको, प्रसरण के बराबर हो गया, प्रसरण। इसको वेरिएंस बोला जाता है, और इसको डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। या म्यू2 अगर आ जाए तो केंद्रीय आघूर्ण किसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, यानी मीन के अकॉर्डिंग, और मीन से निकलता है प्रसरण। तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर 1/n सिग्मा i1 to n fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर के बराबर हो गया, प्रसरण है। अब इसके बाद आता है कि अगर दोनों ओर वर्गमूल लें, दोनों ओर वर्गमूल लें, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लें तो अंडर रूट म्यू2 हो गया, और ये डेल के बराबर हो गया, और अंडर रूट ये हो गया आपका 1/n और सिग्मा i1 to n fi और xi माइनस x बार होल स्क्वायर के बराबर हो गया बेटा। तो इसको क्या कहेंगे, मानक विचलन। मानक विचलन किसके बराबर हो गया, मानक विचलन क्या, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बेटा, ये कल क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं कि इसमें बार बार ये शब्द है जो कि सेंट्रल मूवमेंट है वो डिपेंड करता है आपका मीन पे। तो मीन के बारे में स्टडी करते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। मीन यानी माध्य, एक क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज समझते हैं कि निम्नलिखित विधियों से माध्य x बार ज्ञात करो। पहली विधि है इसमें प्रत्यक्ष विधि, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और इसको कहते हैं, दूसरी विधि है इसमें लघु विधि, इसको कहते हैं शॉर्ट मेथड, और तीसरी होती है पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और ये है CIS का क्लास इंटरवल है 0 to 10 और 10 to 20 और 20 to 30
और 30 टू 40 और 40 टू 50 और एफ दिया है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो आंकड़े दिए जाते हैं उनको एक टेबल में अरेंज करते हैं। यह है 8 और 30 और 40 और 12 और ये 10, ये है, ठीक है। अब हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विधियों से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब x बार। कैसे ज्ञात करोगे? पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, जो आपने लोअर क्लासेस में पहले पढ़ रखी है। डायरेक्ट मेथड जिसको बोला जाता है। लघु विधि होती है जिसको शॉर्ट मेथड बोला जाता है। पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है। तो मैं तीनों मेथड आपको बता रहा हूं। तो पहला मेथड है, इसमें पहला मेथड प्रत्यक्ष विधि। इसका क्या फॉर्मूला होता है? पहला मेथड है कि प्रत्यक्ष विधि विधि से माध्य ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला बनेगा माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई वन टू एन और एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ठीक है, ये बनता है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? इसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है, क्लास इंटरवल दिया है सॉरी, और इसमें इसकी बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले पद निकालेंगे और इसको एक्स आई, इसमें कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहले निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। मैंने आपको बताया था कि जो पद बराबर एक्स आई बराबर होता है, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 के बराबर होता है। तो आप यहाँ 0 को प्लस 10 अपॉन 2 करेंगे तो वो 5 के ऊपर आ जाएगा। तो ये तो 5 हो गया। इसी तरह से ये 30 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 50 हो गए तो 25 और 70 का 35 और ये 90 का 45 आएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें से क्या निकालेंगे? इसको देखते जाइए कि इसमें एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करो। तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? देखो, 8 गुण 40 हो गया और ये 450 हो गया और ये 1000 हो गया बेटा, ठीक है, 1000 हो गया और ये 420, 35 350 और 70 420 और ये कितना हो गया? 450। अब इनको ऐड करिए, ये एफ है तो बारंबारता का योग कितना है? ये 38 हो गया और 38 और 40 कितना हो गया? 78 और 2 80 और 10 कितना हो जाएगा? 90 और 90 10 100 के बराबर हो गया। तो यानी बारंबारता का जो योग है बेटा वो 100 के बराबर है। अब इसको ऐड करें तो 0 तो 0, ये क्या है कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये आई 1 to n आता है ना, तो 1 2 3 4 5, आई का मान कितना बने 1 से लगाकर n का मान कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसका कितना आ जाएगा? 0 तो 0 हो गया। अब देखिए 4 और 5 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11 और 11 और 5 कितना हो गया? 16 हासिल 1 और 4 और 4 कितना हो गया? 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और ये 2 2300 कितने हो गए? आपकी 60 हो गए। आप यहाँ रखेंगे तो x बार इक्वल टू 2360 बटे 100 के बराबर हो गया। 0 से 0 कैंसिल, यानी 23.6 के बराबर आ गया, ठीक है, x बार। ये कौन सी विधि थी बेटा? प्रत्यक्ष विधि थी। किस विधि से आया था? प्रत्यक्ष विधि से। अब दूसरे मेथड कौन सा है इसमें? दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड कौन सा होगा? दूसरा मेथड है, अब दूसरे मेथड के अगर कुछ करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दूसरे मेथड से, कौन सा? लघु विधि से। तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बना लीजिए या उस टेबल में जो वैल्यूज निकाली है आप उसी टेबल में निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग टेबल बना के बता रहा हूं, ठीक है। अब इसमें लघु विधि क्या है कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करें। तो लघु विधि क्या होती है? लघु विधि देखते हैं। लघु विधि से माध्य ज्ञात करना। तो बेटा इसका जो माध्य है x बार बराबर होता है, वो क्या होता है? a प्लस सिग्मा i1 to n एफ आई और एक्स आई डी आई आ जाएगा अपॉन n। ये क्या है? विचलन होता है और ये कल्पित माध्य विधि होती है।
तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। और डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो ए की वैल्यू इसमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं क्या कर लेता हूँ 25 ऐड कर लिया। ठीक है, ठीक है बेटा, 25 को ले लिया कर बात है। अब इसमें से क्या करेंगे कि डी आई यानी एक्स आई माइनस ए इक्वल टू कितना होगा, डी आई के बराबर। तो 5 माइनस 25 बराबर माइनस का 20 और 15 माइनस 25 माइनस के 10 और 25 माइनस 25 बराबर कितना होगा 0 और 35 माइनस 25 बराबर कितना होगा आपका 10 और 45 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 20। ये आ गया ना। अब क्या है, इसमें देखते चले जाइए, इसमें देखते चले जाए तो क्या है फॉर्मूले में कि डी आई तो हमने ज्ञात कर ही लिया और डी आई का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बारंबारता से। तो बारंबारता जो करेंगे तो एफ आई और डी आई करेंगे। ठीक है, इसका एफ ये है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 160, ठीक है, और 30 का करेंगे तो माइनस का 300 और ये 0 का 40 का 0 से करेंगे तो 0, 12 का करेंगे तो 120 और 10 का करेंगे तो 200। ठीक है, अब इनका दोनों का वो करो, माइनस 160 और माइनस के 300 तो कितने हो गए, माइनस के 460 हो गए और ये कितने हो गए आपके यानी 320। अब इनका योग करो, योग करेंगे तो सिग्मा एफ आई और डी आई आई इंटू एन यानी 5 कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 इसका योग करें तो कितना आ जाएगा, देखो ये 0 आ गया और ये 4 0 4 और 4 से 140 आ गया, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इन वैल्यूओं को आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई करो जहां फॉर्मूला है तो क्या आएगा इसमें कि x बार इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो गई 25 बार एक दिया आपने कल्पित मान। फिर दूसरा था 25 प्लस माइनस का कितना आ रहा 140 और अपॉन n कितना है 100 ही रहेगा, बस ये आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे कि 25 माइनस 140 बटे 100 का भाग दे, इसमें तो 1.4 आ रहा है तो 25 माइनस 1.4 यानी 23.6 यही पहले आया था। ये कौन सी विधि थी आपकी, लघु विधि थी, ये लघु विधि से आपने ज्ञात किया है। ठीक है, अगली है एक और विधि, देखते हैं इसमें, तीसरी है पद विचलन विधि। कौन सी विधि है, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि से मान ज्ञात करना। पद विचलन विधि है, तीसरी है कि पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना। इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। तो क्या निकलता है कि माध्य x बार इक्वल टू a होगा प्लस ये सिग्मा i वन टू एन एफ आई हो जाएगा या यू आई हो जाएगा और अपॉन एन और इंटू एच के बराबर होगा। ठीक है, इससे और सॉल्व हो जाती है। और यू आई बराबर कितना होता है यानी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है, यानी उस वैल्यू को जो आपने सिलेक्ट किया है, क्या निकाला है आपने ए, आपने एक सुविधाजनक पॉइंट सिलेक्ट किया था वो ए है, जो कल्पित बात है। कल्पित में काल्पनिक कोई भी ले सकते हैं जिससे गणना कैसी हो, सरल हो। तो आप इसमें कितना यूज करेंगे, वही 25 कर लीजिए तो आपका ए इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कि यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है। तो इसको एक चीज ऐड करते हैं कि ए की तो 25 ले लेते हैं, 25 ले लिया तो इसमें से माइनस 5 माइनस 25 माइनस का कितना हो गया 20 हो गया, माइनस का 20 तो h बराबर 10 ले लेते हैं, h बराबर 10 तो माइनस का 2 आ गया ना। ठीक है भाई, 5 में से 25 माइनस किए तो माइनस के 20 और 10 का भाग दे दिया माइनस के 2। इसी तरह से 15 में से 25 गए तो माइनस के 10 और माइनस के 10 में 10 से भाग दिया तो माइनस का 1 0 और इसी तरह से 1 और ये 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें बहुत ही अच्छी विधि होती है ये, इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। देखो एफ आई और ये हो जाएगा यू आई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 16 बारंबारता का 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 16 माइनस के 30 हो गए और इनको करेंगे तो माइनस के 46। ठीक है, माइनस के 46 ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 का 1 से करेंगे तो 12 हो गया और 10 का करेंगे तो 20 हो गया, इसलिए 32 होंगे। और सिग्मा i 1 to 5
और ये वैल्यू बनेगी आपकी एफ आई और एक्स आई डी ओ यू आई बराबर बनेगी कितना, -14। ठीक है, यानी 6 में से 2 गए तो कितने, 4, और 4 में से गया, 4 में से 3 गए तो 1, 14 बचे। अब यहाँ पर कर लीजिए आपका क्या, माध्यम एक्स बार इक्वल टू ये 25 हो गया और प्लस -14 बटे कितना हो गया 100 और इंटू 10। क्या एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल करो और ये 25 - 14 बटे 10 और 25 - 1.4 और 23.6 के बराबर हो गया। तो मैंने आपको तीनों विधि से मैंने क्या बताया, माध्य निकालना बताया। ठीक है, तो आज सारा समझ में आ गया होगा।